अभी किंग्स लैंडिंग से निकलकर क्वीन एलिसन को यही कुछ 2 महीने होने को आए थे। इवेंचुअली विंटरफेल में एक दिन एक रेवन आता है और उसमें मैसेज था कि जहेरिस आर्कॉन ऑफ टायरोस और प्रिंस ऑफ पेंटोस के बीच में सुलह करने में एकदम ही अनसक्सेसफुल रहा है। जहेरिस को पेंटोस और टायरोस के बीच में सुलह कराने के लिए अभी और भी ज्यादा टाइम लग सकता है और इसी वजह से वो एलिसन को विंटरफेल में और ज्यादा दिन रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो ये लेटर पढ़ने पे एलिसन पहले तो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे समझता ही नहीं है कि वो विंटरफेल में और ज्यादा दिन क्या करेगी और इसी में उसे अपने तीनों बच्चों की यानी कि डेनेरिस, एमोन और बेलोन की बहुत याद सता रही थी। तो अभी उसका ज्यादा और विंटरफेल में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे और कुछ तो एडवेंचर चाहिए था और उसका ये एडवेंचर होने वाला था द वॉल पे जाके विजिट करना। तो एलिसन डिसाइड करती है कि वो सीधा वॉल को जाके विजिट करेगी। पहले तो एलेरिक उसे जाने से मना करता है बट एलिसन एकदम जिद करती है कि उसे वॉल पे जाना ही जाना है। तो इवेंचुअली एलेरिक स्टार्क भी मान लेता है। एलेरिक वॉल पे रेवन भेज के सबको बताता है कि क्वीन एलिसन उनको विजिट करने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड। अभी आपको लग सकता है कि वॉल और विंटरफेल के बीच में थोड़ा सा कम रास्ता होगा बट दैट इज टोटली रॉन्ग। एक्चुअली विंटरफेल से भी वॉल काफी दूरी पे थी और इसीलिए जब एलिसन वॉल के तरफ निकलती है तो वो पूरा वॉल तक का डिस्टेंस एक फ्लाइट में कवर नहीं कर पाई। वॉल पे जाते जाते क्वीन एलिसन एक्चुअली लास्ट हर्थ में भी स्टॉप लेती है जो कि हाउस अंबर का कैसल है। यहां पर इतने नॉर्थ में पहुंचने वाली क्वीन एलिसन सबसे पहली टारगेरियन रही थी। इवेंचुअली विंटरफेल को छोड़ने के बाद में यही कुछ 5 दिनों के बाद में क्वीन एलिसन वॉल पे पहुंच जाती है। इस वॉल के बारे में तो उसने कई सारे बुक्स में पहले पढ़ा था बट उसने जब इस वॉल को अपने आंखों से देखा तो वो एकदम ही ज्यादा दंग रह गई। अभी अगर आपको याद हो तो इस समय पर वॉल पे नाइट्स वॉच में ज्यादातर पुअर फेलोज और वॉरियर सन थे जिन्हें किंग जहेरिस ने वॉल पे भेजा था क्योंकि उन्होंने फेद मिलिटेंट्स के बगावत में हिस्सा लिया था। तो ऑब्वियसली इसी वजह से एलिसन के जान को वहां पर खतरा हो सकता था और एग्जैक्टली इसी वजह से लॉर्ड एलारिक स्टार्क ने पहले ही रेवन भेज के लॉर्ड कमांडर ऑफ कैसल ब्लैक लोथोर बर्ली को इतला किया था कि रानी आने वाली है और अपने रानी एलिसन के सेफ्टी के लिए अच्छा बंदोबस्त करो। क्वीन एलिसन का बाल भी बांका होना नहीं चाहिए। अगर क्वीन एलिसन और उसके शी ड्रैगन सिल्वर विंग को थोड़ी सी खरोच भी आती है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स पूरे नॉर्थ को झेलने पड़ेंगे। तो मिस्टर लोथोर बर्ली ये अभी आपकी जिम्मेदारी है कि क्वीन एलिसन को सेफ रखो। योर्स फेथफुली लॉर्ड ऑफ विंटरफेल, वार्डन ऑफ द नॉर्थ, एलारिक स्टार्क। जब ये लेटर लॉर्ड कमांडर ऑफ कैसल ब्लैक लोथोर बर्ली ने देखा तब उन्होंने अपने भरोसे के सबसे बेस्ट 100 नाइट्स वॉचमैन का एक यूनिट बनाया था जिसे उन्होंने क्वीन के सेफ्टी के लिए तैनात कर दिया। इवेंचुअली क्वीन एलिसन जैसे ही वॉल पे आती है तब उसके सामने ऑलमोस्ट 500 लोगों ने घुटने टिका दिए। पूरे हिस्ट्री में सबसे पहली बार कोई टारगेरियन वॉल पे आया था। क्वीन एलिसन लोथोर बर्ली को खड़े होने के लिए कहती है और लोथोर बर्ली के साथ साथ सभी नाइट्स वॉचमैन भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। क्वीन एलिसन लोथोर बर्ली को मुस्कुरा के कहती है ये पूरा नाइट्स वॉच जो भी खतरे के लिए वहां पे तैनात है वो किसी ने सुना नहीं है और ना ही देखा है बट फिर भी वो सभी पूरे रेल्म के लिए दिन रात वहां पे गुजारते हैं और उसके लिए हमारा रेल्म और आयरन थ्रोन बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है। हमेशा की तरह खूबसूरत क्वीन एलिसन ने अपने बातों से सभी का दिल जीतना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्वीन एलिसन वहां पर सभी नाइट्स वॉचमैन के बीच में एकदम मजे में रहने लगती है और वो एक तरीके से कुछ दिनों के लिए नाइट्स वॉच ही ज्वाइन करती है। एलिसन का दिन एकदम नाइट्स वॉचमैन के सभी लोगों के तरह गुजरने लगता है। वो बिल्कुल भी एक रानी वाली ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी। सालों से उसे टारगेरियन होने की वजह से
एक हमेशा ही अलग इज्जत मिली थी, बट एलिसन अभी एक स्ट्रगल वाले जिंदगी का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। तो एलिसन यहाँ पर कई सारे अलग अलग कामों में लगती है। उसे यहाँ पर वॉल पे एक मैसिव एलिफेंट यानी कि मैमथ का मीट खाने मिलता है। एक दिन एलिसन ऐसे ही वॉल के एकदम ऊपर लिफ्ट से जाती है और वो बियॉन्ड द वॉल भी नजर घुमाती है। शाम के समय एलिसन जब बियॉन्ड द वॉल देखती है तभी उसे ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देते हैं। आगे एलिसन ने जहेरिस को बताया था कि उसने ये जो नॉर्दर्न लाइट्स देखे वो उसके जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल रहा था और उसने उस समय पे जहेरिस को बहुत मिस किया। ऐसा एलिसन के मन में ख्याल आता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने ड्रैगन सिल्वर विंग पर बैठ के बियॉन्ड द वॉल जरूर जाएगी। अगले ही दिन सुबह एलिसन अपने ड्रैगन सिल्वर विंग पर बैठ के बियॉन्ड द वॉल जाने की कोशिश करने लगती है, बट उसने एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस फेस किया। तो एलिसन सिल्वर विंग पे बैठती है और उसने वॉल को आर पार करने की कोशिश की, बट सिल्वर विंग ने सरप्राइजिंगली अपने राइडर एलिसन का हुक्म नहीं माना। इवन एलिसन भी एकदम शॉक्ड रह जाती है कि सिल्वर विंग ने उसका हुक्म क्यों नहीं माना। एलिसन बार बार उसे कह रही थी कि उस वॉल के आर पार चले जाओ, बट सिल्वर विंग एलिसन की बात मान ही नहीं रही थी। क्वीन एलिसन ने 3 बार वॉल को क्रॉस करने की कोशिश की, बट फॉर सम रीजन सिल्वर विंग वॉल को क्रॉस कर ही नहीं रही थी। एलिसन सिल्वर विंग का ये बिहेवियर देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। वहां पर कैसल ब्लैक पर एक मिस्टीरियस मेस्टर भी था। तो इस मेस्टर ने एलिसन को तभी वहां पे बताया कि वॉल सिर्फ कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, इस वॉल पर चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की कुछ काली जादुई शक्तियों का भी उपयोग किया गया था। यह सिर्फ कोई एक बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसमें कुछ अलग अलग जादू भी यूज की गई थी और मे भी उस कुछ अजीब से जादू के कारण सिल्वर विंग इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ऐसा उस मेस्टर ने एलिसन को वहां पे कह दिया। बट एनीवेज एलिसन और कुछ दिन यहां पर वॉल पे रुकती है और उसे वॉल पर कई सारे अलग अलग वाइल्डिंग्स भी दिखाई देते हैं जिन्हें नाइट्स वॉच ने पहले से पकड़ के रखा था। एक दिन ऐसे ही लोथर बर्ली को बियॉन्ड द वॉल जाना पड़ा था और उसके इस एक्सपीडिशन में इवन क्वीन एलिसन भी उसके साथ में हॉन्टेड फॉरेस्ट जाके आई थी। हॉन्टेड फॉरेस्ट में विजिट करने के बाद में लौटते समय वो नाइट फोर्ट के कैसल से आती है। तो ये नाइट फोर्ट का कैसल मतलब पूरे वॉल का सबसे मिस्टीरियस और एक मैसिव कैसल। ये कैसल अभी एकदम ही रूइंड था और वहां पर यही कुछ सिर्फ 50 नाइट्स वॉचमैन रखे गए थे। इस ह्यूज नाइट फोर्ट के कैसल के साइज के सामने इवन कैसल ब्लैक भी कुछ नहीं था। क्वीन एलिसन के मुताबिक वहां पर उसने सिर्फ एक ही रात निकाली, बट वो एक रात ऐसी रात रही थी जिसे एलिसन कभी नहीं भूलेगी। उस रात एलिसन को नाइट फोर्ट पे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आई। वो एक ऐसी रात थी जो सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एलिसन ने उस रात ऐसा कुछ वहां पे एक्सपीरियंस किया था जिसे वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। कहा जाता है कि वहां पर नाइट फोर्ट पे उस रात क्वीन एलिसन ने रैट कुक को भी देखा था। तो आप समझ ही सकते होंगे कि क्वीन एलिसन वहां पर एक रात रह के कैसे अलग से सदमे में गई होगी। वहां पर बस एक रात गुजारने के बाद में अगले ही दिन सुबह क्वीन एलिसन लोथर बर्ली को कहती है कि मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां पे बिल्कुल नहीं रहना। इतने दिन क्वीन एलिसन लोथर बर्ली जो कहे वो कर रही थी क्योंकि वो उसके अंडर एक नाइट्स वॉचमैन बन के रह रही थी। बट आज वो सीधा उसके सामने क्वीन बन चुकी थी और उसने लोथर बर्ली को सीधा हुक्म दे दिया कि मुझे यहां से ले चलो। तो अगले ही दिन सुबह सुबह लोथर बर्ली, क्वीन एलिसन और कुछ 100 नाइट्स वॉच के रेंजर्स ऐसे सभी लोग कैसल ब्लैक पे वापस आते हैं। अभी कैसल ब्लैक पे वापस आने के बाद में एलिसन वापस क्वीन बन के रहने लगती है और वो नाइट्स वॉच के सभी रेंजर्स को उनके प्रॉब्लम्स पूछने लगती है। यहां पर रहते रहते एलिसन एक सर्वे
करके सभी को पूछती है कि वॉल पर आखिर क्या क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स नाइट्स वॉच के रेंजर्स फेस करते हैं। इतना टाइम कैसल ब्लैक पे रहने के बाद में क्वीन एलिसन को समझता है कि उसे कैसल ब्लैक पे रहने वालों को बहुत अच्छा सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए एलिसन ने कैसल ब्लैक को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का फैसला किया। अभी वहां पे इतने नॉर्थ में रहते रहते तो एलिसन के पास में कुछ ज्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, बट उसके पास कुछ और चीजें जरूर थी। क्वीन एलिसन ने वहां पर सभी के सामने अपने बदन पे जितने भी गहने थे उन गहनों को उसने निकाला और उन गहनों को उसने लॉर्ड कमांडर बर्ली के हाथों में थमा दिया और उसने कहा, लॉर्ड कमांडर टेक दिस, आई हैव अ गुड मेनी ज्वेलरी इन किंग्स लैंडिंग। अभी के लिए आप इस ज्वेलरी को रखिए और इसे अच्छे से कैसल ब्लैक के डेवलपमेंट में लगा दीजिए। मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, बट आपको और कैसल ब्लैक को उसकी ढेर सारी जरूरत है। अगर आपको और भी गोल्ड कॉइन्स लगेंगे तो आप किंग्स लैंडिंग में बिना झिझक के बिंदास रेवन भेजिए, मैं आपको और भी गोल्ड कॉइन्स जरूर भेजूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक नए कैसल को खड़ा करना है तो आप वो भी कीजिए, मैं वॉल की सेवा करने के लिए हमेशा रेडी हूं। इवेंचुअली 8 साल बाद में यहां पर वॉल पर एक नया कैसल खड़ा किया था जिसका नाम रखा गया डीप लेक, और इस पूरे बड़े से डीप लेक कैसल को सिर्फ और सिर्फ क्वीन एलिसन के पर्सनल फंडिंग के वजह से बनाया गया था। इस डीप लेक कैसल के सामने क्वीन एलिसन का एक स्टैचू भी बनाया जाता है जो आज तक वो वहां पर वैसे का वैसे है। क्वीन एलिसन जैसे ही ये सब अनाउंसमेंट्स करती है तो वैसे ही वहां पर मौजूद सभी रेंजर्स उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं और सब लोग सीटी मारने लगते हैं। वहीं पर उस छोटे से फंक्शन में लोथर बर्ली ने भी अनाउंस किया कि स्नो गेट के कैसल का नाम अभी चेंज करके क्वींस गेट रखा जाएगा। तो आप ये जो क्वींस गेट का कैसल यहां पे देख रहे हो उसमें जो क्वीन है वो क्वीन एलिसन के नाम पर बसा है। तो क्वीन एलिसन ने ऐसे ही कई सारे अलग अलग एडवेंचर्स यहां पर वॉल पे किए थे, बट इसी के साथ साथ फेमिनिस्ट एलिसन ने वॉल के नजदीक बसे हुए मोल्स टाउन नाम के एक छोटे से टाउन में कुछ अलग अलग विमेन्स कोर्ट भी बसाई। तो अभी ऐसे ही क्वीन एलिसन को नॉर्थ में आके ऑलमोस्ट 4 महीने बीत गए थे और फाइनली किंग्स लैंडिंग में किंग जहेरिस ने टायरोस और पेंटोस के बीच में समझौता करा दिया था। अब यह बात अलग है कि प्रिंस ऑफ पेंटोस ने जब इस समझौते को एक्सेप्ट किया तो उसे लेके पेंटोस के मैजिस्टर्स बहुत गुस्सा हुए थे। इवेंचुअली इस समझौते के बाद में यही कुछ 4 महीने के बाद में पेंटोस के भगवानों के सामने इस प्रिंस ऑफ पेंटोस का मर्डर करके बलि दी गई थी। ऐसी कुछ बहुत ही डेंजरस चीज हो गई थी। बट एनीवेज जहेरिस तो अपने काम में यहाँ पे सक्सेसफुल अभी हो गया था और वो वर्मीथॉर पे बैठ के क्विकली विंटरफेल आता है क्योंकि उसे अभी अपने प्यारे पत्नी एलिसन से मिलना था। बट जब जहेरिस वहां पे विंटरफेल में लैंड होता है तब वहां पर एलिसन तो होती ही नहीं क्योंकि एलिसन तो अभी भी वॉल पे ही थी। तो इसी वजह से एलैरिक स्टार्क ने जहेरिस को रिसीव किया। पहले 1-2 मीटिंग्स के बाद में एलैरिक जहेरिस को विंटरफेल के क्रिप्ट्स में लेके गया जहां पर एलैरिक ने जहेरिस को अपने बड़े भाई वॉल्टन की कब्र दिखाई और उसने गुस्से में कहा, योर ग्रेस, माई ब्रदर वॉल्टन लाइज डाउन हियर इन डार्कनेस बिकॉज ऑफ यू। आप ही ने कुछ ओथ ब्रेकर्स कमीनों को यहां पर वॉल पे भेजा था और उन्हीं के वजह से आज मेरा भाई मेरे पास नहीं है। अब ये वॉल्टन कैसे मारा गया और जहेरिस इसका जिम्मेदार क्यों है, कौन ये ओथ ब्रेकर है, ये सभी चीजें हमने चैप्टर 28 में देखी है। इसमें मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा। सो जैसे ही जहेरिस ने एलैरिक का ये दर्द देखा तो जहेरिस ने लिटरली एलैरिक स्टार्क से माफी मांगी और उसने कहा कि उसका जो भी वो डिसीजन था वो पूरा रॉन्ग था और उसके लिए प्लीज लॉर्ड एलैरिक मुझे माफ कर दीजिए। अगले 1 हफ्ते तक जहेरिस और एलैरिक के बीच में यही कुछ फॉर्मल मीटिंग्स होती रही, बट उनके बीच में हमेशा से ही वो एक थोड़ा सा टेंशन तो जरूर रहा था। बट देन फाइनली जब एलिसन विंटरफेल में आती है तब उसी ने जहेरिस और एलैरिक के बीच में दोस्ती कराई। तीनों के बीच में वापस कई सारी अलग अलग मीटिंग्स हुई
और एलिसन ने अपने वॉल के ट्रिप के बारे में ढेर सारे किस्से जहेरिस और एलेरिक को बताने शुरू कर दिए। इन तीनों के बीच में हुई एक ऐसी ही मीटिंग पूरे हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग रही थी। इस मीटिंग में क्वीन एलिसन ने एलेरिक को एक्सप्लेन किया कि ब्रैंडन्स गिफ्ट का जो भी लैंड नाइट्स वॉचमैन के लिए दिया गया था वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, उन्हें और लैंड की जरूरत होगी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, एक्चुअली ये जो ब्रैंडन्स गिफ्ट करके जो चीज है, तो वो चीज ये थी कि वॉल को बनाने वाले ब्रैंडन द बिल्डर ने पूरे नाइट्स वॉच के लोगों को एक जमीन दिया था। मतलब उसने वॉल से यही कुछ 100 किलोमीटर तक का जमीन नाइट्स वॉच के नाम किया था। तो वो जो पूरा 100 किलोमीटर का पूरा रीजन होगा वो किसी भी लॉर्ड के अंडर नहीं आता। वहां पे जो कुछ भी खेती होगी, वहां पे जो कुछ भी अलग अलग लोग रहेंगे, वो सभी लोग लॉर्ड कमांडर ऑफ द नाइट्स वॉच के अंडर आते हैं। पूरा 100 किलोमीटर का ये जो रीजन रहेगा वो वॉल के नाइट्स वॉच के अंडर आता है, ना कि वो किसी नॉर्दर्न हाउस के नीचे आएगा। बट अभी यहां पर एलिसन कहती है कि ये जो 100 किलोमीटर का ब्रैंडन्स गिफ्ट वाला जो ये रीजन है वो नाइट्स वॉच के ढेर सारे लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं है। पहले ही उस रीजन में ज्यादा कुछ खेती होती नहीं है और ना ही वहां पर अभी कुछ ज्यादा जानवर रहे थे जिन्हें मारकर वहां के नाइट्स वॉचमैन के लोग कुछ खाना खा सके। ये सभी चीजें क्वीन एलिसन ने वॉल पे रहते रहते अच्छे से लोथर बर्ली से सीखी थी। उसने समझा था कि नाइट्स वॉच को और लैंड की जरूरत पड़ेगी जहां पर वो खेती कर सके और जहां से उन्हें और ज्यादा एनिमल्स मिल सके, जिससे नाइट्स वॉच के कुछ लोगों को थोड़ा खाना वगैरह तो मिले। तो एलिसन के मुताबिक ब्रैंडन्स गिफ्ट के नीचे और एक्सटेंडेड 100 किलोमीटर की जमीन हमें नाइट्स वॉच को वापस ऑफर करनी चाहिए, जिससे नाइट्स वॉच को मदद मिले। इस बात को राजा जहेरिस ने तो मान लिया, बट नॉर्थ में अगर ऐसा बड़ा डिसीजन लेना है तो उसके लिए वार्डन ऑफ नॉर्थ का भी सपोर्ट मिलना जरूरी था। पहले तो एलेरिक स्टार्क को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो प्रपोज्ड न्यू गिफ्ट होगा वो हाउस अंबर का लैंड है, वो हाउस अंबर का इलाका था। तो उस हाउस अंबर को मनाना हाउस स्टार्क के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जाएगा ही। सो ऐसे सब प्रॉब्लम्स की वजह से एलेरिक एकदम ही सोच में पड़ गया कि आखिर करे तो क्या करे। तभी एलिसन ने ही एलेरिक के कंधे पे हाथ रख के कहा, लॉर्ड एलेरिक, मुझे पूरा यकीन है कि आप हाउस अंबर को जरूर मना लोगे। क्वीन एलिसन ने ऐसा कह के अपनी जुल्फों को इस तरह से उड़ा दिया कि लॉर्ड एलेरिक वही के वही घायल हो गया। उसने सीधा एलिसन के हाँ में हाँ मिला दी और उसने इस न्यू गिफ्ट के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। सही में एलिसन के ऐसे क्यूट चार्मिंग तेवर को देख के वेस्टरोस का कोई भी मर्द उसे मना कर ही नहीं सकता था। ऑब्वियसली ये सब एलेरिक और एलिसन के बीच की ऐसी फ्रेंडशिप देख के जहेरिस की थोड़ी सी क्यों ना हो जरूर जली होगी। तो एनीवेज सिर्फ और सिर्फ क्वीन एलिसन की वजह से नाइट्स वॉच को इतनी ज्यादा मदद मिली थी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, इसी के साथ साथ क्वीन एलिसन की ये आइकॉनिक नॉर्थ की ट्रिप यहीं पे खत्म होती है। एलिसन और जहेरिस विंटरफेल से किंग्स लैंडिंग लौट आते हैं एंड ऑन द वे बैक वो हाउस डस्टिन ऑफ बैरो टाउन को भी जरूर विजिट करते हैं। फिर 58 एसी के एंड में जहेरिस की 10 ईयर किंग बनने की एनिवर्सरी थी और इसीलिए राजा रानी ओल्ड टाउन में जाते हैं और स्टारी सेप्ट में हाई सेप्टन से आशीर्वाद लेते हैं। फिर इसके बाद में किंग्स लैंडिंग में और एक बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है जिसमें एक जाबाज योद्धा उभर के आया जो था सर रायम रेडविन। ये रायम मास्टर ऑफ शिप्स मैनफ्रेड के 3 बेटों में सबसे छोटा था। रायम ने इस टूर्नामेंट में साइमन डोंडेरियन, लुकामोर स्ट्रॉन्ग और इवन किंग्सगार्ड सर लॉरेंस रॉक्सटन ऐसे कुछ तगड़े नाइट्स को घोड़े पे से नीचे फिकाया था और उसने टाइटल जीता। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए इस बार नॉर्थ में से एलेरिक स्टार्क भी आए थे। इन सभी मेहमानों में एक मेहमान सबसे अनोखा था एंड दैट वाज सेप्टा रेला।
तो प्रिंसेस एरिया की ट्विन सिस्टर रेला टारगेरियन को देख के क्वीन एलिसन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके रोने लगती है, क्योंकि रेला एग्जैक्टली एरिया की तरह ही दिखती थी। जैसे ही क्वीन एलिसन ने यहाँ पर रेला को देखा तो उसे एरिया की एकदम याद आ जाती है और वो एकदम ही रो दी। तभी रेला ने अपने मासी एलिसन को गले लगा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से 58 एसी के एंड में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी में थे। इट वॉज अ टाइम फॉर स्माइल्स, फॉर टोस्ट्स एंड फ्रेंडशिप्स, फॉर लाफ्टर एंड किसेस। किंग्स लैंडिंग में ये एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था और ये एक टाइम ऑफ पीस था। बट जैसे कि नॉर्थ के लोग हमेशा से कहते आए, द विंटर इज कमिंग, और जब विंटर आता है तब वेस्टेरोस में स्ट्रेंजर घूमता है। तो अभी विंटर कुछ ही टाइम में आएगा और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लाएगा, और वो सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।